कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप मर्डर का मामला पूरे देश में लगातार गर्माता जा रहा है। डॉक्टर्स लगातार अपनी मांगों के साथ सड़क पर उतरे हैं, जिसकी वजह से देश के अस्पतालों के कामकाज भी असर पड़ रहा है। वहीं मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में भी इसी मामले को लेकर सुनवाई हुई है, जहां सीजेआई ने बंगाल सरकार और अस्पताल के प्रशासन पर कई सारे कड़े सवाल दागे हैं। पूरे मामले में डॉक्टर्स कई सारे मांगों के साथ बैठे हैं, जिनमें से सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि केंद्रीय संरक्षण अधिनियम की मांग भी एक है। डॉक्टर्स का कहना है कि इसके जरिए ही अस्पतालों में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इसे लेकर अपनी तस्वीर पूरी तरीके से साफ कर दी है। तो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट क्या है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पर क्या कुछ कहा है, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। सबसे पहले अगर बात करें कि क्या है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, तो बता दें कि प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट बिल 2022 को सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर डॉक्टर्स के तौर पर जाना जाता है, जिसे 2022 में लोकसभा में पेश किया गया था। इस बिल के जरिए देश में डॉक्टर्स के खिलाफ हो रही हिंसा को परिभाषित करना और ऐसा करने वालों के खिलाफ सजा दिलाने का प्रावधान था। इस बिल का मकसद स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टर्स को हिंसा और हमलों से सुरक्षा प्रदान करना है। जिन स्वास्थ्य कर्मियों को इस प्रस्तावित बिल के दायरे में लाया जाना है, उनमें मेडिकल प्रैक्टिशनर, मानसिक स्वास्थ्य डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, नर्सिंग प्रोफेशनल्स, मेडिकल एंड नर्सिंग स्टूडेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स और अस्पतालों के सहायक कर्मचारी शामिल हैं। इस बिल को 2022 में संसद में पेश किया गया था, मगर तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा था कि सरकार ने इसे आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है, क्योंकि इसके अधिकांश उद्देश्य महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 में पहले से ही शामिल थे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर डॉक्टर्स के लिए ये बिल जरूरी क्यों है। तो बता दें, इस कानून के लागू होने से ये पूरे देश में लागू होगा और जिसके कारण कोई भी इससे अलग नहीं रह जाएगा, फिर चाहे वो किसी भी राज्य का हो। ऐसा माना जाता है कि राज्यों के कानून में जो कोई भी कमी है वो इस बिल से दूर हो जाएगी। बता दें कि इस कानून में बिना वारंट के गिरफ्तारी, 5 लाख तक का जुर्माना और 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। कानून के जानकार बताते हैं कि अगर देश में ये कानून लागू होता है तो स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा, अज्ञेय और गैर जमानती अपराध बन जाएगी, जिससे उनके खिलाफ हो रहे अपराधों में भी कमी आ पाएगी। इस कानून का उद्देश्य डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों और अस्पतालों को हिंसा से सुरक्षा प्रदान करना है। विधेयक में हिंसा को शारीरिक हमले, मौखिक दुर्व्यवहार, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और चिकित्सा कर्मियों के कार्य में अवरोध के रूप में परिभाषित किया गया है। इस कानून के तहत अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होगा, यहाँ तक कि अगर कोई स्वास्थ्य कर्मी के खिलाफ हिंसा की कोशिश करेगा या फिर उसे उकसाएगा तो भी उसे कम से कम 6 महीने के लिए जेल जाना होगा और जुर्माना अलग से देना होगा। लेकिन अभी तक इस देश में ये कानून लागू नहीं हुआ है, क्योंकि उस समय के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया था कि फिलहाल देश में महामारी रोग संशोधन अध्यादेश 2020 लागू है, जो 22 अप्रैल 2020 को लाया गया था। इस कानून के तहत हिंसा या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के कृत्य 3 महीने से 5 साल तक की कैद और 50,000 से 2 लाख रुपए तक के बीच जुर्माने के साथ दंडनीय है। गंभीर चोट पहुंचाने के मामलों में 6 महीने से लेकर 7 साल तक की कैद और 1 लाख से 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का इसमें प्रावधान है। बता दें कि इस कानून की मांग को सिरे से खारिज करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कहा है कि इस कानून पर सुनवाई करना समय बर्बाद करना होगा। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि केंद्रीय संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को हिंसा और हमलों से सुरक्षा प्रदान करना है, लेकिन इसमें बलात्कार और हत्या जैसे अपराधों को कवर नहीं किया गया है। इस मुद्दे पर चल रहा विरोध प्रदर्शन समय की बर्बादी है, इसलिए हम डॉक्टरों से अपील करते हैं कि वो अपना विरोध जल्द से जल्द समाप्त करें और अपने काम पर लौट जाए। हालांकि अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने महत्वपूर्ण कदम उठाने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा है कि देश भर के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था को 25% तक बढ़ाया जाएगा, ताकि डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षित वातावरण मिल सके। इस पूरे कानून पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।